स्वागत समस्त को पुणी एक नूतन अध्याय आम जो काली आलोचना करथिले चर्चा गीतिका उपरे आमर ओडिया साहित्यर किभली भाव में ताहा आद्य रूप बोली आम विवेचना करिपरिबा से संबंध में आम किछि आलोचना करथिले एवं आज आम टिके आगु जीवा चर्चा गीतिकार भाषा को टिके अवलोकन करिबा जे चर्चा गीतिकार भाषा को नहीं क्यों क्यों पंडितगण कौन कौन मत प्रदान करिसेंती। तेणु जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करूँ पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु जहाद्वारा ये उपादेय भिडियो आपण मान पाखक शीघ्र पहुँची पार विशेष विलंब न करी आम आलोचना करवा। तेरे चर्चा गीतिकर भाषा आलोचना करने पूर्व मुझे जो मैंने पुराना भिडियो देखी ना से कही रखे जे आम देखी आर्नोल्ड बेकिंगर आविष्कार हला परे आर्नोल्ड गोटे इंग्राजी आलेख प्रकाश कले किछि दोहा को नहीं एवं परवर्ती समय मध्य 1905 मसीहा पाखापाखि सेते बेले ब्रंडेल साहेब मध्य किछि आविष्कार करथे दोहा 28 खंड दोहा को नहीं कि गोटे संकलन प्रकाश करथिले ता ऊपर मंतव्य व्यक्त करथिले या बौद्ध प्राकृत भाषा लिखित एमती सब बोली। परवर्ती समय रे जेहेतु कपिल वास्तु को आम बौद्ध धर्मर आम आरंभ बोली कहि परिबा कारण सिद्धार्थ गौतम जन्मस्थान सेटा तो कपिल वास्तु जेहेतु नेपाल रे थिला तो नेपाल पाखापाखि अंचल रे ही गवेषणार मूल आरंभ करिसेंती अनेक गवेषक और यही क्रम में हरप्रसाद शास्त्री सर्वप्रथम सफलता पाइले तेरे नेपाल दरबार पाठागार से पाखापाखि अनेक चर्चा गीति गुड़ी आविष्कार कले तार संकलन कले गवेषणा कले एवं 1916 आविष्कार कले कि 1916 से प्रथम थर पाई कौन कर प्रकाश कर बौद्ध गान एवं दोहा मध्यम से उल्लेख कर नामकरण कर 1000 वर्ष पुराना बंगला भाषा बोलिकी बौद्ध से जेहेतु बंगाली थे तो बंगला भाषा को से चर्चा गीतिकार भाषा बोली अभिहित कर पुस्तक जो बौद्धगान दोहा पुस्तक जो संकलन थिला यह केवल गोटे जिनिस नथिला एथिरे डाकार नव ग्रंथ कथा कह चर्चा गीति कोश कथा कह पुणी आम देखा दोहा एवं दोहा गीति जोटा रुला दोहा कोश एमती अनेक ना थिला ताकू मिसेकी से बौद्धगान एवं दोहा एवं 1000 वर्षर पुराना बंगला बोली ताकू नामकरण कर प्रकाश कर किए महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। तेणु आम यथार्थ प्रथम गवेषक प्रथम संकलक बोली कहि पारू प्रथम आविष्कार करथिले बोली जदिओ पूर्व किछि जण चेष्टा करिसेंती ता उपरे। ता छड़ा जदि आम देखिबा डॉक्टर सुनीति कुमार चैटर्जी जी थिले एवं डॉक्टर सुकुमार सेन से मध्य हरप्रसाद शास्त्री एई मत सहित संबंधित एवं ताकू समर्थन करुचंती जे जदिओ अन्य भाषार प्रभाव रही किंतु यह बंगला भाषार प्राचीन रूप बोली जमती सुनीति कुमार चैटर्जी कथा यदि कहबा से स्वीकार कर सौरसेनी भाषार प्रभाव रही बागधी भाषार प्रभाव रही एवं अनेक सिद्धाचार्य से स्वीकार कर संपूर्ण भाव बंगाली नुहंती किछि अहमिया किछि ओडिया किछि बिहार अंचल झारखंड अंचल अन्यान्य अंचल सिद्धाचार्य किंतु लिखिं बंगाली भाषा और भाषाटा बंगाली भाषा बोली से माने कहउछंती निजर कहि परिबा निजर आंचलिक जो मनोभाव रही था ताकू पोषण कर सेमती देखा गवेषक अध्यापक जयकांत मिश्र कहीं हरप्रसाद शास्त्री जिते कथा कहते बंगाली भाषार प्राचीन रूप अनेक बद से उठी अन्य गवेषक मैंने आलोचना आरंभ कर क्रम में देखा गवेषक जयकांत मिश्र से भाषा को मैथिली भाषार निकटवर्ती बोली कहते जदिओ से मैथिली भाषार प्राचीन रूप बोली कहना से कहते यही भाषाटी मैथिली भाषार अत्यंत निकटवर्ती एवं भाषाटा प्रकृतर अपभ्रंश हो जहाँ परवर्ती समय ओडिया बंगाली अहमिया एमती विभिन्न भाषा विकास लाभ करमिति आम देखा जदि आसामी भाषार ऐतिहासिक डॉक्टर हेम बड़ुआ एवं गवेषक डिम्बेश्वर नियोगी से गोटे जुक्ति देइछंती यह अहमिया भाषार निकटवर्ती बोली एवं पंडित विनायक मिश्र कहउछंती ओडिया भाषार इतिहास पुस्तक एवं शशिभूषण राय ताहाको समर्थन कर तार मुखबंधर जे ओडिया भाषार आदि रूप हेब चर्चा गीतिकार भाषा। डॉक्टर करुणाकर कर जी कि आश्चर्य चर्चाचय हरप्रसाद शास्त्री प्रत्येक कथा को से खंडन कर चली आश्चर्य चर्चाचय ग्रंथ से कहते ग्रंथर भाषा प्राचीन ओडिया एवं सिद्धाचार्य मान निश्चित भाव में ओडिया थिले एवं एक कथा को से विभिन्न रूप से प्रमाणित जमिति कारक विभक्ति जो प्रयोग होती चर्चा गीति गुड़िक जो शब्द गुड़िक प्रयोग होती तार ओडियात्व को से देखा चेष्टा कर समस्ते निज निजर मातृभाषार आदि रूप बोली जेहेतु प्रमाणित करुले किंतु किछि गवेषक अच्छा जो मैंने यही बद निजक टिके
अलगा कर दूरे नहीं एवं सेमानकर मत है जे एगुड़िक आम कहीपर बंगाली बा अहमिया बा ओडियार प्राचीन रूप नुहे बरं एगुड़िक आम मागधी अपभ्रंश बा प्राचीन प्राकृत भाषा जोटा मुनिदत्त जो टीकाकार थिले से मध्य कहते जे प्राकृत भाषा लिखित तो यही मत को अनेकांश ग्रहण करने को इच्छा होता है यदि मोर मत मध्य पचार ताहले यह संभव हो पारे कारण आम जब भाषातात्विक कथा देखा भाषार विकास क्रम देखा ताहले ओडिया बंगाली असमिया तीनोटी भिन्न भिन्न भाषा हेले मध्य स्वतंत्र भाषा हेले मध्य कौठी ना कौठी सेमानकर संबंध पूर्वी मागधी अपभ्रंश सहित रही एवं जो समय यह लिखा जाइथिला से समय रे जो सिद्धाचार्य माने थिले ये जो चर्चा गीतिकार माने थिले जो माने बौद्ध धर्मर प्रचार प्रसार करुथिले एवं गत भिडियो कही जो बौद्ध धर्मर प्रचार प्रसार विभिन्न समय रे विभिन्न जगह रे होईची अनेक राजांक पृष्ठपोषकता लाभ पाइकी होईची तेणु तार आमे मूल स्थान मगध बिहार बोधगया ना कपिलवास्तु ना ओडिशा ना बंगाला ना भारतर कौ स्थान पर निर्दिष्ट भाव में कही हेब नाही कारण चारिआडे विस्तार लाभ करथिला किंतु तांत्रिक बौद्ध धर्मर आविष्कार एवं तार मूल तार ओरिजिनटा मूल बिंदुटा ओडिशा बोली मु प्रमाणित करथिली गत भिडियो जो मैंने देखिन जाइए देखिपार है से प्रमाणित करछि किभଳି भाबरे विभिन्न ग्रंथ में वर्णना होईछि संबलक क्षेत्रर लंकापुरी क्षेत्रर कथा कहुछि इंद्रभूति कथा कहुछि लक्ष्मीकर कथा कहुछि ठीक अच्छे से सब पुनर्बार आलोचना करूना किंतु करुणाकर जो कथा कहते से कथा को से कथा को ही माने विश्वास को नहीं कहते जे ओडिया थिले एवं एक कथा सत अधिकांश चर्चा जो गीतिकार थे से ओडिया थिले अन्य गवेषक सहमत होती ठीक अच्छे केवल भाषा को नहीं टिके द्वंद्व रही तेबे जो मैंने कहते अपभ्रंश भाषा बा मागधी अपभ्रंश भाषार सृष्ट ताकू नहीं सहमत होगा इच्छा ये हुए कारण मागधी अपभ्रंश ही परवर्ती समय बाहरी आम ओडिया भाषा भी बंगाली भाषा भी अहमिया तेणु यथार्थ जेकोसी गवेषक लगिपे जे प्राचीन स्वरूप जेहेतु लिखा जाए आमर प्राचीन स्वरूप जमी धरन तुम घरे अजांकर जदि 3 जन पुओ थांती एवं से 3 जन पुअर तुम्हें मैंने जब 4-5 जन नाती होई थाओ तेबे अजा तो समस्त गोटे ही हम ना अलग अलग थोड़ा हो पारनि तेणु ये आमर अजा ये आमर अजा ये आमर अजा ये आमर पूर्वज बोली कही झगड़ा लगे अपेक्षा स्वीकार करना बेस भल जदि आम ताकू स्वीकार न करिबा अपभ्रंश बा मागधी प्राकृत ये सब माने बाहरी बोली से भाषा बोली ताहेले कौन हम यह गोटे विस्तृत अंचल लिखित बोली आम ग्रहण करिपारिबा नाही जहाँ विपज्जनक हो पारे माने आम निज निजक ठकी दौचु हरप्रसाद शास्त्री पूर्व जो कहते बेंडेल साहेब 1905 पाखापाखि 28 दोहा संकलन करते बौद्ध प्राकृत बोली ग्रहण करते परवर्ती कथा जो देखा सुरेंद्र महांती जो गवेषक आमर से कहते हैं मागधी अपभ्रंश एवं डॉक्टर खगेश्वर महापात्र यह प्राच्य अपभ्रंश बोली मत देउछंती ठीक अच्छे तेबे जो भाषा भी लिखा ही था ना कहीं चर्चा गीतिकार जो भाषा रही ताहाकू गवेषकगण समस्त एकमत होती कारण निजे चर्चा गीतिकार माने मध्य विभिन्न स्थान रे यार भाषा को सांध्य भाषा संध्या भाषा बा संध्या भाषा बोली कहते तेबे संध्या भाषा कौन संध्या भाषा को नहीं अनेक गवेषक अनेक मत देउछन संध्या भाषा कौन यार अर्थ दुई प्रकार हो पारे माने जो चर्चा गीतिकार जो संध्या भाषा कथा कह जाउछि चर्चा गीतिका जदि आमे पाठ पढ़िबा तार कविता पढ़ला बेले को गोटे अर्थ होउछि लौकिक अर्थ सहजा अर्थ सरल अर्थ अन्यटी होउछि गुह्यार्थ दार्शनिक व तात्विक अर्थ दुईटी अर्थ भिन्न भिन्न जेन दुई अर्थबोधक जो शब्द रही ये लेखा को आम संध्या भाषा बोली कहि पारिबा हरप्रसाद शास्त्री यह आलु आंधारी भाषा बोली कहउछंती आलु आंधारी माने अधा आलुआ अधा अंधार भाषा बा घड़ी संधि मुहूर्तर भाषा बा गोधूली लग्नर भाषा जो किछि किछि आलोक स्पष्ट थिबो किछि किछि अंधार माड़ी आसुबो जहाँ अस्पष्ट देखा जाउतबा अर्थ गोटे स्पष्ट एवं किछि अस्पष्ट सीपरि प्रोफेसर विदुशेखर शास्त्री यार अर्थ कहते नयार्थ वचन बोली नयार्थ वचन आम तिब्बतियान लैंग्वेज देखिपर चाइनीज भाषा चीना भाषा देखिपर ये नयार्थ अर्थ होउछि अभिप्रायिक वचन अर्थात ताकू टिके सावधानतार सहित आउ टिके भल भाव विचार करी बुझा होता है जार अर्थ को परिप्रकाश करने को होता है से भली भाषा को संध्या भाषा बोली विदुशेखर शास्त्री कहते एवं सुधर्म पुंडरीक ग्रंथर जो अनुवादक थिले
हेक्टल कॉर्न से चर्जार भाषा को मिस्टेरियस बोली कहउछंती बा रहस्यमय बोली कहउछंती। मैक्स मुलर मध्य ही भाषा को प्रच्छन्न उक्ति भाव में ग्रहण करिसंती। प्रच्छन्न उक्ति हिडन सेइंग माने जहाँ देखा जाउची ताहा नुह, जहाँ देखा जाउ नाही से अदृश्य जिनिसटे ही तार प्रकृत अर्थ बोली कहउछंती। तो ये समस्ते किछि किछि भिन्नता पोषण करथिले मध्य निजर उक्ति मानकर निजर गवेषणा ग्रंथ मानकरे समस्तंकर मत सेया जे संध्या भाषा लिखित एवं संध्या भाषार दुईटी अर्थ रही। पंडित शांति भिक्षु शास्त्री कहउछंती संध्या शब्दर अर्थ होची अभिसंधि एवं दुईटी अर्थर संधिक्षण रचित होइथिबारु एहार एपरि नामकरण से करथिबा कथा कहउछंती। डॉक्टर शशिभूषण दासगुप्त एवं मणीन्द्र मोहन बसु ए समस्त टिके अलगा होइछंती एवं से कहउछंती एहार तात्विक आलोचना करी संपूर्वक धई अप संध्या माने सम्यक रूप रे विशेष भाव रे धई अर्थात ध्यान धातु ध्यान करी जहाकू परिप्रकाश करा जाए जहाकू बुझा जाई पारे परिवेषण करा जाई पारे ता हेउची जार अर्थ निर्णय करा जाई पारे सम्यक रूप रे ध्यान करी अर्थ निर्णयर पद्धति ताकू कहउछंती संध्या भाषा बोली। किए कहउछंती डॉक्टर शशिभूषण दासगुप्त एवं मणीन्द्र मोहन बसु। ए सब आलोचना आम गोटे कथा स्पष्ट हो जावा जे जहाँ कहू संध्या भाषार गोटे अर्थ रही सहज अर्थ सरल अर्थ लौकिक अर्थ अन्य अर्थ होची पारमार्थिक अर्थ गुह्यार्थ बा लुक्कायित अर्थ बा गुप्त अर्थ बा आम ताकू दार्शनिक तत्व अर्थ कहि परिबा। गवेषक सुरेंद्र महाराणा ए संपर्क कहउछंती सिद्धाचार्य गण तुम ओडिया साहित्य इतिहास बही देखि पारो सुरेंद्र महाराणा एवेलेबल अछि। सिद्धाचार्य गण जानी शुणी एभली लेखुथिले जेपरि ताहार लौकिक अर्थ जने बुझी पारले मध्य गुह्यार्थ बुझी पारिब नाही जद्वारा जे नांदिक जे निस्तुक जार श्रद्धा नाही भगवान प्रति जार आध्यात्मिकता नाही से साधनार रीति बा साधनार जो गूढ़तत्व को से बुझी पारिब नाही तेणु ताकू गोपनीय अर्थ रे लेखा जाउथिला एवं साधारण अर्थ रे जे जहाँ बुझिबा अछि बुझियो से तार कथा बुझिबो से एभली गुह्य तत्व को बुझिबा को से माने कहू निजे कहउछंती लुईपा मध्ये कहिसंती हम जानिछु एवं से माने कहउछंती जे सद्गुरुंकर सहायता निहाती भाव रे आवश्यक। अनेक चर्चाकार मध्ये एक कथा स्वीकार करछंती जे सद्गुरुंक बिना से माने मध्ये ए गुह्य अर्थ बुझिबा को सबले संभव नुहे अर्थात उपयुक्त गुरु व्यतीत अन्य केही ए चर्चा गीतिर तात्विक अर्थर आदि अंत बिंदु विसर्ग किछि बुझी पारिबे नाही। लौकिक अर्थ समस्त बुझी पारिबे गुह्यार्थ बा गुप्तार्थ जो गुप्त अर्थ अछि जो लुकायित अर्थ अछि ताकू बुझिबा पई जणे सद्गुरुंकर सहायता निश्चित भाव रे लोडा बोली कहउछंती के विभिन्न सिद्धाचार्य गण। ठीक अछि परवर्ती समय में कहि पाबे कहा जाय पारिबो ए अनुसार जे संध्या भाषा निश्चित भाव रे गोटे कोइ भाषा सांकेतिक भाषा जहाँ माने रूपक भाव में प्रतीक भाव व्यवहार कर विभिन्न समय रे किछि स्पष्ट किछि अस्पष्ट किछि बोधगम्य किछि दुर्बोध्य एवं ये जो सरल अर्थ जने बुझी पारुछंती अन्य अर्थ जोटा रहस्यमय जो रहस्ययुक्त ताकू केही बुझी पारु नाहंती हैला ताहाकू दरकार गुरुर सहायता ताकू बुझिबा पई एक क्रम में कहि पारिबी प्रथम चर्यार लुई पाद जो कहउचंती लुई भणई गुरु पुछियो जान बोली जो कहउची से भली घुसुक पादंकर चर्या 21 रे सद्गुरु बोहे करह सो निजय माने सद्गुरु बोहे करह सो निजल बाहतु कामली सद्गुरु पुछि जोटा कम्बल पादंकर अछि चर्या 8 भादे पांकर एबे मई बुझिलु सद्गुरु बोहे चर्या 35 ए सबुतिर सद्गुरुंक कथा उल्लेख अछि। गोटे उदाहरण नेबा कान्हु पांकर जे केभली भाबरे अर्थ प्रकाश हुए जोथिरे चर्या 11 र कथा मु नेउची मारिया सासु ननंद घरे साड़ी माँ मारिया कान्हु भइल कबाड़ी मारिया सासु ननंद घरे साड़ी माँ मारिया कान्हु भइल कबाड़ी माने एथि जो लौकिक अर्थ अछि जे सासु ननंद एवं साड़ी को मारी देई माँ को मारी देई मु कापालिक जोगी हेई गली माने हत्या करी किंतु लौकिक अर्थ संपूर्ण अर्थ नुहे या साधारण अर्थ किंतु गुह्यार्थ यार अलगा गुण तत्व अलगा। एठारे जो सासु कथा कहा जाउची यह आमर श्वास नाड़ी नली कथा कहा जाउची ननंद एवं घरे शाड़ी अर्थात श्रेष्ठ नाड़ी कोटा शाड़ी घरे शाड़ी शिशुमना नाड़ी तो इड़ा पिंगला और सुषुम्ना जो तीन नाड़ी कथा कहा जाए इड़ा पिंगला और सुषुम्ना ये तीन जाक नाड़ी कथा से कहते तीन को जी नियंत्रण कर पारिला एवं माया बंधन मुक्त है तेणु माँ मारिया कथा जो कहते माँ अर्थ माया माया रु जी बंधन मुक्त हो गला माया को जी त्याग करदेला से जोगी बा सिद्ध हेबार संभावना रही तेणु
ଏଠାରେ କାହ୍ନୁପାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ସେ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଶାଳୀକୁ ମାରି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଇଡ଼ା ପିଙ୍ଗୁଳା ଏବଂ ସୁଷୁମ୍ନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମାର ଅର୍ଥ ମାୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ତିନି ନାଡ଼ୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲା ପରେ ମାୟାକୁ ଦମନ କରି ସେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହା ହେଉଛି ଗୁହ୍ୟ ଅର୍ଥ। ତ ଲୌକିକ ଅର୍ଥ ଅଲଗା, ଗୁହ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅଲଗା। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାରେ ଏଇଭଳି ଆମେ ଦେଖିବା। ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ନୁହେଁ, ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଯେତିକି ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ଅଧିକାଂଶ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଇଭଳି ଦୁଇ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି। ଏବଂ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ହେଉ ବା ଯାହା ହେଉ, ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟ ହେଉ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏଇଭଳି ଲୌକିକ ଏବଂ ପାରମାର୍ଥିକ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଶିଶୁଆନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ହେତୁ ଅଦୟ ଭାଗବତ ପଢ଼ିପାର, বা ଆମେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ମନୋବଳ ଜ୍ୟୋତିଷା ପଢ଼ିବା ତାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅର୍ଥ ବାହାରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଭଳି ଦୁଇ ଅର୍ଥବୋଧ ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଏଭଳି ଶବ୍ଦ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହାର ପ୍ରୟୋଗ କମି କମି ଯାଇଛି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ବୋଧଗମ୍ୟ ଭାଷାରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବା କବିତା ଗୁଡ଼ିକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହି ଅନୁସାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଚର୍ଯା ଗୀତିର ଭାଷା କେଉଁଭଳି ଭାଷା ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ସମ୍ୟକ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମର ତିନି ଜଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଲୁଇପା, କାହ୍ନୁପା ଏବଂ ଶବରୀପା, এই ତିନି ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ସରହପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଚାଲ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସରହପାଦଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସରହପାଦ କିଏ ଥିଲେ? କିଛି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପକ୍ଷାପ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଆଦିସିଦ୍ଧ ସରହ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍ଗୁର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ବା ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାକ୍ସାମ୍ ଜୋନଜାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ସେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ରାଗି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ରାହୁଳ ଭଦ୍ର, ରାହୁଳ ସୂଚି, ସରୋଜ ବଜ୍ର ବା ପଦ୍ମ ବଜ୍ର ନାମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ନାଳନ୍ଦାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସ୍କୃତ ପଦକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ରହିଥିଲା। କେହି ଦୁଇ ଜଣ ସରହ ଥିବା କଥା କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପୂର୍ବ କାଳାଂଶରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ସାନ ସରହ ଏବଂ ଆଦି ସରହ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଦି ସରହ କଥା କହିଛି ତାଙ୍କୁ 700-800 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କରାଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଜଣେ ସାନ ସରହଙ୍କୁ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀର ସରହପାଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଆମେ ଆସିବା ଲୁଇପାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ଅଧିକାଂଶ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରାରେ ଯଦିଓ ମାନେ ଆଦି ସରହ ଭାବରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରାରେ ଲୁଇପାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଦି ସିଦ୍ଧ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଲୁଇପାଙ୍କୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ବଙ୍ଗାଳୀ ଗବେଷକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗବେଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୀନନାଥ ବା ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରୂପ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ଲୁଇ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତାକୁ ମତ୍ସ୍ୟାନ୍ଦ୍ରଦ ଶବ୍ଦ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରି ସିଦ୍ଧପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲୁଇପାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମୀନନାଥ ବା ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଯିଏ, ଲୁଇପା ମଧ୍ୟ ସିଏ ବୋଲି ସେମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲୁଇପା ନାମରେ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗବେଷକମାନେ ଲୁଇପାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହେଉ, ପାକ୍ସାମ୍ ଜୋନଜାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେ ଉଡିଆନର ଏକ କେଉଁଟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାମନ୍ତ ଶୁଭ ନାଁରେ ତାଙ୍କର ପରିଚିତ ଥିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାରାନାଥ ଯିଏ ଥିଲେ, ଲାମା ତାରାନାଥ, ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବୌଦ୍ଧ ଗବେଷକ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଉପରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ତାରାନାଥଙ୍କ ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ଥିଲା ସେହି ବିବରଣୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ତାହେଲେ ଉଡିଆନର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ରାଜା ଥିଲେ ସାମନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଲେଖକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଲୁଇପା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଲୁଇପାକୁ କିଛି ଜଣ ସାମନ୍ତ ଶୁଭ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କଲାବେଳେ ପାକ୍ସାମ୍ ଜୋନଜାଙ୍ଗରେ ତାରାନାଥ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ କଥା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାମନ୍ତ ଶୁଭ ନାଁରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଜଣେ ଲେଖକ ଭାବରେ, କରଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଲୁଇପା। ଏହି ମତକୁ ନେଇ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସତ ଯେ ଶବରୀପାଦ ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ, ଲୁଇପାଙ୍କର ଗୁରୁ। ଶବରୀପାଦଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଙ୍ଗଳାରେ ବଜ୍ରବାରାହୀ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରି ସେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାଳକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ବିନୋଦୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି 669 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ରାହୁଳ ସଂସ୍କୃତାୟନ କହୁଛନ୍ତି 769 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ପ୍ରମୋଦଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚୀ କହୁଛନ୍ତି 10ମ ଶତାବ୍ଦୀ। କିଛି ଜଣ ଦୁଇ ଜଣ ଲୁଇପା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତିବ୍ବତରେ ଜଣେ ଲୁଇପା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ମୀନନାଥଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତା ସହିତ କରନ୍ତି। କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୁଇପା, ଯେଉଁଟା କହିଲି। ତ ଲୁଇପା ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ। ତେବେ ଏତିକି ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥାଏ, ଲୁଇପା ଆଦି ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁଠିକାର ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁସାରେ। ଅଭିସମ ବିଭଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ସବୁଠାରୁ
प्रसिद्ध ग्रंथ एवं वज्रसत्व साधन दोहाकोश बुद्धदय प्रभृति ग्रंथ तांका द्वारा लिखित अभिसम विभंग से परिचित लुइपा। परवर्ती आस सबरीपा जे लुइपा गुरु थिले जातिर शबर थिले तेणु हुए तो हाथ माने शबर थिले एवं शबर भलिया जीवन यापन करुथिले तेणु तांका ना सबरीपा होई पारे। तांकर विशेषत्व एटा जे से निजर भौणी लोकी एवं गुणी बोली तांको पत्नी भाव ग्रहण करथिले जेतिपय समाज रे से निंदित होइथिले। तांकर प्रकृत नाम किंतु थिला पद्मावती एवं ज्ञानवती। पाकसाम जोंजांग अनुसार से बंगला जन्म ग्रहण करथिले किंतु तारानाथ विवरणी अनुसार से पूर्व भारत रे एक नृत्य रचनाकारी जातिर लोक थिले बा शबर जातिर लोक थिले एवं राहुल संस्कृतायन तांको जातिर क्षत्रिय बोली मध्य माने अभिमत दैछंती। डॉक्टर करुणाकर कर आचार्यचर्याचर्य सरहंकर आदि सरहंक शिष्य थिले सबरीपा एवं सबरीपा शिष्य थिले लुइपा बोली मत व्यक्त करती। विनोद भट्टाचार्य से अनुसार 657 ख्रीष्टाब्द बोली कहिछन तांकर जन्म समय को। तांगुर तालिका अनुसार से 10 गोटी वज्रजानी शास्त्रर लेखक रहिछंती एवं से ओडिसा थिले बोली एथिर माने जणा पड़े कारण उड्डयन देवी कुरुकुल्लांकर साधना विशिष्ट एक पुस्तक से रचना करथिले एवं तांकर अन्यान्य मुख्य रचना थिला वज्रयोगिनी साधना षडांग जोग महामुद्रा वज्रगीति चित्तगुह्य गंभीरार्थ गीति इत्यादि। कान्हुपाद एकाधिक कान्हुपादर थिबा कथा उल्लेख करा जाय विभिन्न ग्रंथ मानकरे। से कृष्णाचार्य कृष्णपाद कान्हुपाद नाम रे मध्य परिचित थिले एवं तांकर गुरु थिले जालंधरी पाद तांकर शिष्यत्व ग्रहण करिसंती। ओडिसा रो एक ब्राह्मण कुल रे से जन्म होइथिले बोली अनेकंकर मत रहिछि। अनेक ग्रंथ रे जो मु कहूली एकाधिक कान्हुपाद कथा उल्लेख अछि किंतु ये जो कान्हुपा जहाँ चर्जा गीति आविष्कृत होइछि से निश्चित भाव में ओडिया थिले एथिरे दुई मत नहीं। अनेक कान्हुपा थई पारंती किंतु जहाँ चर्जा गीति आम पाखे अच्छी से निश्चित भाव में ओडिया कारण से विभिन्न समय जो द्वितीय विभक्ति जो भाया ओडिशा रे प्रचलित हुए अन्य केउटी हुए नहीं से भली शब्दर प्रयोग करिसंती। तांकर चर्चा गुड़िकर भाषा रे एक कथा स्पष्ट हो जाए जे से संपूर्ण भाव में ओडिया थिले। तांकर ग्रंथ गुड़िकर 69 शास्त्र कथा लेखा जाइछि जोटा बौद्ध धर्म प्रक्षेपक ग्रंथ एवं तांकर आउ गोटे उपलब्धि होउछि जे जो 50टी चर्चा गीतिका आविष्कृत होइछि तार प्राय 1/4 बा सर्वाधिक चर्चा गीति कान्हुपांक नाँ रे ही भणित होइथिबार देखा जाए। या छड़ा अन्यान्य जो मान रहिछि भूसुगुपा द्वितीय सर्वाधिक चर्चा गीतिर रचयिता अटंती। ठीक अछि तो ये थिला किछि किछि मु शॉर्टकट रे कहि दैछि विशेष लंबा हो जो वीडियो नले वीडियो रिकॉर्डिंग करबा पड़ुछि कारण लाइव क्लास करि पार नाही मु नले टिके लंबा करी बतै थांती। सरहपा लुइपा कान्हुपा एवं सबरीपांक विषय रे जेतिकी थिला इंपोर्टेंट मु कहि देली हला। जदि तुमको विशेष आलोचना दरकार ताले कमेंट करिवो मु जो दिन लाइव करिवि से दिन टिके या ऊपर विशेष आलोचना करिवि। ठीक अछि तो आशा करूछि चर्चा गीतिका ऊपर तुम मानकर प्राय जो संदेह थिला दुईटी कालांश रे समाप्त हो जाइथिबो। आमे परवर्ती कालांश रे पुणी ओडिया भाषा साहित्यर नेक्स्ट पर्याय जो परवर्ती पर्याय रही सारला साहित्य पर्याय से आड़ को टिके जीवा ता ऊपर किछि किछि डिटेल आलोचना कले समय हबो नाही। तेणु मु जोटा तुमर एंट्रेंस लेवल रे एग्जाम रे आसी पारे एवं किछि किछि सम्यक तुमको जदि मु धारणा दे देबी मु भाबु जे तुम पाक पाक जो बही गुडा थिबो बा जो नोट्स गुडा थिबो ताको पुणी थरे तुमे पढिला बेलकू मजा आसीबो कारण मु टिके रिमाइंड कर देथिबो मोर काम होला सेतिकी बुझियला। धन्यवाद।